हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं महाभारत के एपिसोड 14 का रिएक्शन वीडियो लेकर। तो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और आज का वीडियो का मजा लीजिए। आइए चलिए। किस पर दहशत आ गई? पुत्र धृतराज, माता, बिना देखे मालूम हो जाता है कोई है दक्षिण। कोई नहीं, कौन आया? आयुष्मान भव। आज तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होगा वत्स। आज तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनोगे। मैं भी अपने जीवन में पहली बार इतने सुख का अनुभव कर रही हूँ। चलो पुत्र, विदुर तथा पांडु की शपथ विधि पूर्ण होने तक हमें सभा में पहुंचना है। चलो गांधारी। नाम सुनते ही इससे कह देना माते कि मेरे साथ ना चले। सिंहासन की ओर जाते हुए यदि किसी के कारण मेरी गति में बाधा आई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। चलो बहन, गति में समानता हो न हो, सिंहासन पर तो कुरु कुमार तुम्हारे बगैर नहीं बैठ सकते। शकुन में इसके बहन का सहारा है। प्रणिपात ताजश्री, प्रणिपात ताजश्री। पांडु का सेनापति पद में नियुक्त होगा आज और महामंत्री के पद में होगा विदुर। शपथ लिया जाएगा। अपनी बुद्धि में न्याय को स्थापित करता हूं। इस तिलक के साथ मैं बुद्धि में समर्पण को स्थापित करता हूं। इस जल के साथ मैं सत्य का पान करता हूं और उसी सत्य का सदा वर्ण करूंगा। छोटी छोटी चीजों के साथ वो अपना शपथ लेते हुए दोनों इस श्वेत वस्त्र के साथ मैं अपने जीवन में धर्म को धारण करता हूं। पांडु सूर्य को मुकुट दिया गया, राजदंड दिया गया विदुर को। इस स्वर्ण की राज मुद्रा को धारण करते हुए मैं अपने माथे पर हस्तिनापुर के सिंहासन का स्वामित्व से बहुत ही धर्म में ज्ञानी है, जो बोलता है सच बोलता है। आज से मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। ये राजदंड मुझे सदैव निर्भय और अडिग रहने की प्रेरणा देगा। इस कवच की भांति मैं राष्ट्र की प्रजा का रक्षण करूंगा। इस तलवार की भांति मैं युद्ध में सदा सबसे अग्रिम रहूंगा। हस्तिनापुर की प्रजा के सुख और शौर्य के लिए मैं सदैव संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूँ। गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता के लिए मैं सदा संघर्ष करते रहने की शपथ लेता हूँ। सभी बहुत खुश है। महामंत्री विदुर की महामंत्री आ गया, महाराज धृतराष्ट्र। और अभी महाराज होने वाले हैं।
राजमाता। कल्याण हो पुत्र। 25 वर्षों के पश्चात आज हस्तिनापुर का सिंहासन अपने स्वामी को प्राप्त करेगा। अब समय आ गया है धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा राज्याभिषेक करने का। रुकिए ज्येष्ठ भ्राता। महामंत्री विदुर, इस प्रकार अपशकुन करवाने का कारण यह राजमाता कि मैंने अभी अभी शपथ ग्रहण की है कि हस्तिनापुर के महामंत्री के रूप में मैं विदुर सत्य, धर्म, हस्तिनापुर के सिंहासन का हित और प्रजा का सुख, इन 4 बातों का विचार कभी त्याग नहीं करूंगा। मेरे सारे संबंध और स्नेह मेरे लिए गौण होंगे। अतएव राजमाता, इस अधर्म को रुकवाना मेरे लिए अनिवार्य है। कौन सा अधर्म महामंत्री? कह रहा है राज्याभिषेक ही अधर्म है। ये राज्याभिषेक धर्म विरुद्ध है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। राजा बनने के योग्य नहीं है इसके मुताबिक। अगर वो खुद अंधा है तो कैसे देश चलाएगा राज्य? ये क्या चेष्टा है महामंत्री विदुर? क्या पाखंड है ये? ना चेष्टा है, ना ही कोई पाखंड राजमाता। ये तो शास्त्रों का विधान है। एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। कभी कभी कठोर होता है राजमाता। बहुजन के सुख के लिए व्यक्ति का बलिदान मांगता है धर्म। ये बात तुम अब कह रहे हो महामंत्री विदुर? इस राज्याभिषेक के बारे में तो तुम पहले से ही जानते थे, तब धर्म का स्मरण नहीं आया था। धर्म मनुष्य की स्थिति के साथ बदलता है राजमाता। धर्म बदल जाता है, ये तो पहली बार सुना है। हाँ, अर्थ बदलता है ये सुना था मैं, किंतु धर्म? वैसे हस्तिनापुर बड़ा राज्य है, यहाँ के नियम भिन्न हो सकते हैं। युवराज शकुनी, हमारे पारिवारिक प्रश्न के विषय में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। क्षमा करें महामहिम भीष्म, क्षमा करें। धर्म का पक्ष लेकर बोलने का भाई को अधिकार होता है, ऐसा धर्म है समग्र आर्यावर्त में। हस्तिनापुर में ये धर्म छत्रधारक, महाज्ञानी, विद्वान विदुर ही बोलेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर भी मैं दे सकता हूँ। अपने ज्येष्ठ भ्राता में कोई दोष ना देखना ये एक अनुज का धर्म होता है, परंतु जब राजा के गुण और दोष पर विचार हो रहा हो तब अपने ज्येष्ठ भ्राता का संबंध ना देखना ये एक महामंत्री का धर्म होता है। किंतु परिवार के ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्य पर अधिकार होता है महामंत्री विदुर। सभी पुत्र समान रूप से योग्य हों तब ज्येष्ठ का अधिकार होता है राजमाता। जब आयु और गुणों के मध्य विचार करना हो तब गुणों का ही विचार करना अनिवार्य है राजमाता। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार है दोस्तों। जैसे ही धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक होने वाला था तभी पहले से महामंत्री बन चुका विदुर अपना आपत्ति जताया और बोलने लगा कि एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति का राजा बनने का योग्यता ही नहीं है। तो उसके हिसाब से जो भाइयों में ज़्यादा जिसके पास गुण होगा राजा बनने का वही योग्य व्यक्ति, शायद पांडु का बात कर रहा है। तो क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में हमको मालूम होगा। तो थैंक यू दोस्तों,
वीडियो में जुड़े रहने के लिए और हमको सपोर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होते हैं तब इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मोबाइल से बनिए। तो आज के लिए चलते हैं दोस्तों।